नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। मुख्यमंत्री ने जिले के 2 थानों का किया वर्चुअल लोकार्पण। सीएलजी सदस्यों ने मुख्यमंत्री के समक्ष जिला पुलिस की सहयोगात्मक कार्यशाला की प्रशंसा। पंचायती राज से जुड़े कर्मचारियों की तबादला सूची रद्द करने की मांग। ग्रामीणों ने जिला परिषद सीईओ को सौंपा ज्ञापन। विभिन्न मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों का आंदोलन बुधवार को दूसरे दिन भी रहा जारी। ग्रेफ चौराहे से संविधान चौक हटाए जाने के मामले ने तूल पकड़ा। सर्व समाज ने बैठक कर की चौक के लिए स्थान उपलब्ध करवाने की मांग। रविवार को मनाया जाएगा रक्षाबंधन पर्व। त्योहार को लेकर बाजारों में नजर आने लगी चहल पहल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जंक्शन स्थित सदर थाना तथा नोहर में नवसर्जित नहरी पानी सुरक्षा एवं चोरी निरोधक थाने का वर्चुअल लोकार्पण किया। बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जंक्शन स्थित सदर थाना का वर्चुअल लोकार्पण किया। वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, सीएलजी सदस्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे। वर्चुअल लोकार्पण के दौरान मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों, पुलिस अधिकारियों और सीएलजी सदस्यों से सवाल जवाब किए। कोरोना काल के दौरान पुलिस की ओर से किए गए कार्यों में पुलिस के व्यवहार आदि के बारे में सीएलजी सदस्यों से जानकारी ली। सदर थाना के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, जिला कलेक्टर नथवल डिडेल, जिला विशेष न्यायाधीश संजीव मागू, जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन, नगर परिषद सभापति गणेश बंसल सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन ने कहा कि सदर थाना के अलावा नोहर व भादरा विधानसभा क्षेत्रों के लिए भी बुधवार का दिन ऐतिहासिक रहा। नहरी पानी चोरी रोकने के उद्देश्य से यहाँ नहरी पानी सुरक्षा एवं चोरी निरोधक थाने का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि पूरे राजस्थान में यह प्रथम थाना है जो नहरी पानी चोरी रोकने के लिए स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि पानी की चोरी रुकने से किसानों को उनके हक का पानी मिल सकेगा। सदर थाना के संदर्भ में जानकारी देते हुए श्रीमती प्रीति जैन ने कहा कि पहले के पुलिस थाना भवन में पूरी सुविधाएं न होने से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अब थाना नए भवन में स्थानांतरित हो गया है, इससे कार्य करने में आसानी रहेगी। थाना जवाहर सर्कल, थाना बूढ़ा, महिला थाना नागौर, थाना नगर फोर्ट जिला टोंक, थाना सदर हनुमानगढ़। क्या काम करते हैं? खेती करता हूँ साहब। खेती करते हैं, गुड। और सीएलजी मेंबर के रूप में क्या काम करते हैं? सीएलजी मेंबर तो पुलिस जो प्रशासन का सेवा करती है जी। नहीं, आप लोग जाते हैं क्या मीटिंग होती है आपकी? हाँ जी, बिल्कुल होती है साहब। कितनी मीटिंग, महीने में होती है, 2 महीने में होती है? महीने 2 महीने में लगभग 2 बार तो होगी जी, अब इस बार तो। अच्छा, मीटिंग में भी कितने लोग आते हैं? सब लोग आते हैं? बिल्कुल जी। और रुचि लेते हैं सब लोग अपने हिसाब से? हाँ बिल्कुल लेते हैं। आपको कैसा महसूस होता है? बिल्कुल बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सदर थाने की नई बिल्डिंग का लोकार्पण किया गया और इसके साथ ही जिले में हनुमानगढ़ जिले में नोहर क्षेत्र में नोहर और भादरा विधानसभा क्षेत्र के लिए नहरी पानी सुरक्षा एवं चोरी निरोधक थाना उसका शुभारंभ किया गया है। जिले के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। विशेष रूप से जो नहरी पानी सुरक्षा के लिए थाना खोला गया है, पूरे राजस्थान में ऐसा पहला थाना है और इससे उस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी राहत मिलने की संभावना है। जो सदर थाने का नया भवन का लोकार्पण हुआ है, इससे पहले हम लोग काफ़ी एक पुरानी बिल्डिंग में और पूरी व्यवस्थाएं नहीं थी, पब्लिक भी आती थी, उसको परेशानी होती थी। लेकिन अब यहाँ पे सदर थाने में नई बिल्डिंग बनने से और स्वागत कक्ष का भी निर्माण हुआ है, तो निश्चित रूप से पब्लिक को बहुत फ़ायदा होगा और आने वाले समय में पुलिस और बेहतर रूप से जनता की समस्याओं का निराकरण कर पाएगी। नोहर में अभी एसएचओ और इसके अलावा जो स्वीकृत नफरी है उसके अनुरूप वर्तमान में अब तक 21 लोगों का स्टाफ नियोजित किया जा चुका है। आने वाले समय में और स्टाफ नियोजित किया जाएगा और पूरे प्रयास किया जाएगा कि उस क्षेत्र में जो पानी चोरी की समस्या है उस पर नियंत्रण पाया जा सके। आज नहरी पानी सुरक्षा एवं चोरी निरोधक थाने का नोहर में शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने वर्चुअल किया। नोहर में पिछले कई वर्षों से ये किसानों की मांग उठ रही थी कि टेल एंड पे नोहर होने की वजह से टेल पे किसानों का पानी, उनके हक का पानी नहीं मिल पा रहा था। विभिन्न नहरों में
पानी चोरी माफिया पनपे हुए थे, तो पानी चोरी कर कर टेल कैंट पे जो किसान है उसको उसके अगाव पानी पहुँचाया जाता। मैंने स्वयं ने भी पीछे सर्द रातों में गश्त की, 7-7 दिन नहर किनारे तंबू लगाकर बैठे हमने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और विधानसभा में बुलंद आवाज़ रखी, जिसके अंदर मैं धन्यवाद देता हूँ सभी किसान साथियों की तरफ से मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने किसानों की मांग को मानते हुए राजस्थान में पहला ऐसा थाना जो सिर्फ पानी चोरी को रोकने का काम करेंगे, पानी चोरी पर अंकुश लगाएंगे और टेल पे बैठे किसानों को उसके हक का पानी पहुंचाने का काम करेंगे। पंचायती राज संस्थाओं के पंच सरपंचों ने आज जिला परिषद सीईओ को ज्ञापन देकर हाल ही में जारी की गई तबादला सूची को निरस्त करने की मांग की है। पार्टी में तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। पार्टी में तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। 14 अगस्त को जारी की गई ग्राम पंचायत कर्मचारियों के तबादले की लिस्ट को गलत करार देते हुए कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी अशोक असीजा को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर सरपंच नवनीत पुनिया ने कहा कि बहुत से पंचायत सचिवों के तबादले बिना पंचों सरपंचों की सहमति से किए गए हैं, जो किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे कांग्रेस को नुकसान होगा। उन्होंने तबादला लिस्ट निरस्त किए जाने की मांग करते हुए कहा कि जिन कर्मचारियों अधिकारियों के तबादले किए गए हैं उन्हें पुनः वहीं पद स्थापित किया जाए ताकि कांग्रेस पार्टी पुनः सत्ता में आ सके। नवनीत पुनिया ने कहा कि वे किसी भी सूरत में अन्याय सहन नहीं करेंगे और इस संघर्ष को लड़ाई के जरिए जीतेंगे। 14 तारीख को टिब्बी पंचायत समिति के लगभग सभी पंचायतों में सेक्रेटरियों के तबादला लिस्ट जारी हुई थी। उस तबादला लिस्ट से सभी सरपंच नाराज थे। इसमें जो कांग्रेस के सरपंच ज्यादा थे वहाँ तबादले ज्यादा हुए हैं, लेकिन हम कांग्रेस के कार्यकर्ता और हम कांग्रेस के सरपंच ये नहीं होने देंगे। हम मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे भी और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। हमारे आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को मजबूती के साथ दूसरी बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपको एक ज्ञापन सौंपा गया जिसके अंदर हमारे लगभग 2-3 सेक्रेटरियों के तबादले बाहर किए गए हैं, उन्हें निरस्त किया जाए और टिब्बी पंचायत समिति के जो तबादला किए हैं उस लिस्ट को निरस्त करके वापस उन्हें वहीं स्थापित किया जाए। और एक मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। पंचायत समिति टिब्बी द्वारा दिनांक 14/8/2021 को ग्राम विकास अधिकारी व एलडीसी की लिस्ट से तबादला लिस्ट जारी की गई। उसके अंदर किसी भी ग्राम पंचायत के सरपंचों की सहमति नहीं ली गई। इस संबंध में हमने 16/8/2021 को पंचायत समिति में मीटिंग रखी सरपंचगणों ने और वीडियो साहब को ज्ञापन दिया कि आप द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है उसको निरस्त करें, पर वीडियो साहब के कान पर जूम ही नहीं रखी, क्योंकि वहाँ पर उन पर राजनीतिक दबाव डाला जा रहा है और कांग्रेस के सरपंचों का शोषण किया जा रहा है। आज हम सीईओ साहब जिला परिषद मानगढ़ से मिले और उनको अवगत कराया कि आप जो पंचायत समिति टिब्बी द्वारा तबादला लिस्ट जारी की गई है उसको रद्द करें, नहीं तो हम सरपंचगण दिनांक 23/8/2021 को पंचायत घर के ताला लगाकर तालाबंदी कर कार्य ठप करेंगे। सेवानिवृत्ति परिलाभों का हर माह के पहले कार्य दिवस को भुगतान करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे रोडवेज कर्मचारियों ने बुधवार को लगातार दूसरे दिन विरोध प्रदर्शन किया। वेतन, पेंशन तथा 1 माह के सेवानिवृत्ति परिलाभों का हर माह के पहले कार्य दिवस को भुगतान करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे रोडवेज कर्मचारियों ने बुधवार को लगातार दूसरे दिन विरोध प्रदर्शन किया। जंक्शन स्थित रोडवेज डिपो में कर्मचारियों ने 1 घंटे तक प्रदर्शन कर चेतावनी दी कि यदि सरकार और रोडवेज प्रबंधन ने मांगों को पूरा नहीं किया तो आगामी दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा। राजस्थान रोडवेज संयुक्त मोर्चा के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर जारी आंदोलन के चौथे चरण के दूसरे दिन प्रदर्शन कर रहे रोडवेज कर्मचारियों का कहना था कि राज्य सरकार पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय के हालात पैदा करने के लिए रोडवेज कर्मचारियों को मजबूर न करे। अगर सरकार जल्द नहीं चेती तो पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय किए गए आंदोलन के तहत रोडवेज कर्मचारी अब भी हड़ताल पर जा सकते हैं। पहले की तरह अब भी रोडवेज कर्मचारी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आज पूरे हिंदुस्तान के उद्योगों का निजीकरण किया जा रहा है। राजस्थान रोडवेज की जद में पहले ही आ चुकी है। आधी रोडवेज बसें बंद कर दी गई हैं। रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का भी भुगतान नहीं किया गया। मौजूदा कर्मचारियों को भी 3 माह से तनख्वाह नहीं मिल रही। समय पर भुगतान नहीं हो रहा। ओवर टाइम बंद कर दिया गया है। रात्रिकालीन ड्यूटी का भुगतान नहीं हो रहा। 18 घंटे रोडवेज कर्मचारियों से ड्यूटियां करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जनता की सुविधा के लिए स्थापित किए गए राष्ट्रीय उद्योग निजी हाथों में सौंपे जा रहे हैं। किसानों को आर्थिक रूप से कमजोर करने की नीतियां बनाई जा रही हैं। मजदूरों को बेरोजगार किया जा रहा है। आज हिंदुस्तान में अराजकता की स्थिति पैदा की जा रही है। कॉर्पोरेट घराने दिन प्रतिदिन हावी हो रहे हैं। वे सरकारों को गुलाम बना रहे हैं। वे आने वाले समय में जनता को गुलाम बनाएंगे। ऐसे हालातों में मजबूर होकर रोडवेज कर्मचारियों ने आंदोलन करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यह चरणबद्ध आंदोलन अक्टूबर
अक्टूबर तक चलेगा। इसके बाद रोडवेज कर्मचारी बसों का चक्का जाम कर हड़ताल पर जाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अभी भी रोडवेज कर्मचारियों ने सिर्फ एक दिन 27 अक्टूबर को 24 घंटे की हड़ताल की घोषणा की है, जो सरकार की ओर से मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किए जाने पर लंबी भी चल सकती है। मांगों को लेकर सरकारी स्तर पर निर्णय नहीं होने तक हड़ताल जारी रहेगी। राजस्थान राज्य रोडवेज वर्कर्स यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस को राज्य में सत्तासीन हुए करीब 3 साल का समय हो गया है। रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को अनसुना किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि 22 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन भी रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर जाने का निर्णय ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि आंदोलन के तहत 25-26 अगस्त को सुबह 11 से शाम 4 बजे तक धरना, 1 से 30 सितंबर तक संयुक्त मोर्चा के घटक श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों की ओर से रोडवेज की सभी इकाइयों के दौरे कर वहां कर्मचारियों की आम सभा एवं प्रदर्शनों का आयोजन, 5 अक्टूबर को जयपुर में प्रदेश स्तरीय रैली, 5 से 25 अक्टूबर के मध्य 1 या 2 दिन कुछ घंटों का प्रदेश व्यापी कार्य बहिष्कार, 25-26 अक्टूबर को दिन रात के धरने व 27 अक्टूबर को 24 घंटे की प्रदेश व्यापी हड़ताल की जाएगी। जो प्रोग्राम चल रहा है वो मुख्यालय के निर्देशानुसार हमारे संयुक्त मोर्चा द्वारा घोषित किया हुआ है। इसके क्रम में जो हमारा 2 दिन का जो 1-1 घंटे का बहिष्कार प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत ही आज 18 तारीख को फिर 1 घंटे का हमारा बहिष्कार प्रोग्राम चल रहा है। इसमें हमारे मुख्य मांगे तो पूर्व में बता चुकी है, लेकिन नई भर्ती, गाड़ियां खरीदना और जो रिटायरमेंट है उनको पैसा देना मुख्य है। आगे हमारे आंदोलन की रूपरेखा भी बताई हुई है। अब पहले हमारे 25-26 को वो धरना दिया जाएगा, उसके बाद में वो हड़ताल का प्रोग्राम है। अगर सरकार फिर भी नहीं मानी तो हड़ताल लंबी हो सकती है। रोडवेज संयुक्त मोर्चे द्वारा हनुमानगढ़ कार्यालय में प्रदर्शन किया गया है। लगातार 2 दिन से प्रदर्शन चल रहा है। रोडवेज कर्मचारियों की जो मांगे हैं वह सरकार नहीं मान रही है। इस कारण आगे आंदोलन भी जो आएंगे, धरने प्रदर्शन वो भी जारी रहेंगे। कर्मचारियों की मांग है कि एक तो 7वां वेतनमान लागू किया जाए और रोडवेज में जो भी 1500 बसों की खरीद कर रोडवेज बेड़े में शामिल की जाए, और जो भी कर्मचारी 1 तारीख को वेतन है, कर्मचारियों का 1 तारीख को वेतन मिलना चाहिए। इस तरह 11 सूत्री मांग पत्र है, उस पर सरकार फैसला ले और कर्मचारियों की मांग पूरी करे। यदि सरकार कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं करती तो आगे और भी बड़े आंदोलन होंगे। उसके बाद में रैली भी होगी और चक्का जाम हड़ताल भी होगी। ग्रेफ चौराहे पर बिना अनुमति बनाए गए संविधान चौक को प्रशासन की ओर से हटवा देने से खड़ा हुआ विवाद गर्मा गया है। इस मसले को लेकर बुधवार को जंक्शन के अंबेडकर भवन में सर्व समाज के लोगों की बैठक आयोजित हुई। जंक्शन में अबोहर बाईपास रोड पर स्थित ग्रेप चौराहे पर बिना अनुमति बनाए गए संविधान चौक को प्रशासन की ओर से हटवा देने के बाद उपजे विवाद को लेकर बुधवार को जंक्शन के अंबेडकर भवन में सर्व समाज के लोगों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विशेष रूप से पूर्व सांसद भरतराम मेघवाल उपस्थित रहे। बैठक में तय किया गया कि जिला प्रशासन से मुलाकात कर यह मांग की जाएगी कि चौराहे के बीच की बजाय साइड में संविधान चौक का निर्माण करवाने की अनुमति दी जाए। वक्ताओं ने कहा कि संविधान पूरे देश में लागू है, पूरे देश को संविधान की जरूरत है। सर्व समाज के लोगों ने पहल करते हुए जिला मुख्यालय पर संविधान चौक बनाने की अच्छी पहल की, लेकिन उस चौक को रातों रात तोड़कर वहां से हटा दिया गया। जब उन्होंने उपखंड अधिकारी व नगर परिषद सभापति से बात की तो उनका कहना था कि यह नेशनल हाईवे है, इस पर हादसों का खतरा हमेशा बना रहता है, यहाँ चौक बनाना उचित नहीं है। वक्ताओं ने कहा कि वे अन्य जगहों पर बनाए गए किसी भी चौक का विरोध नहीं कर रहे। सर्व समाज के लोगों का उद्देश्य संविधान चौक बनाने का था। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि अगर हाईवे के बीच में चौक का निर्माण करवाना उचित नहीं है तो प्रशासन साइड में कुछ जगह दे दे, वहाँ चौक का निर्माण करवा दिया जाएगा। चौक बनने से सर्व समाज के लोगों का उत्साह बढ़ेगा, क्योंकि संविधान किसी व्यक्ति या पार्टी विशेष का नहीं है, यह सभी के लिए लागू है। वक्ताओं ने कहा कि बड़े बड़े शहरों में भी बिना अनुमति के चौक बने हुए हैं। हनुमानगढ़ शहर में भी सभी चौक बगैर अनुमति के बने हुए हैं। पहले चौक बनाए जाते हैं, बाद में अनुमतियां प्राप्त की जाती हैं। सर्व समाज के लोगों ने भी संविधान चौक बनाकर कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर के समक्ष इस मांग को रखा जाएगा। उम्मीद है कि उनकी मांग सुनी जाएगी और कोई न कोई हल निकल आएगा। कल जो संविधान चौक अबोहर बाईपास पे बनाया गया था उसको कल तोड़ दिया गया था, तो उसके संदर्भ में हमारी जो अम्बेडकर भवन में मीटिंग चल रही है। संघर्ष समिति की जैसे जैसे कोई आदेश आएंगे तो रूपरेखा हम बना रहे हैं। कुछ जैसे कोई रूपरेखा बढ़ेगी हम आपको जरूर बताएंगे। हमारी मीटिंग चल रही है, जो संविधान चौक बनाया था प्रशासन ने उसको तोड़ दिया है। उसके लिए जो भी निर्णय होगा तो जैसे संघर्ष समिति सारी जो अपने करेंगे ना वो सब बता दी जाएगी। कुछ नहीं करेंगे। संविधान चौक का निर्माण कुछ दिन पहले ग्रिफ चौराहे के पास किया गया था और प्रशासन ने बिना, अब उसका पता भी नहीं है वो प्रशासन ने हटाया या किसी असामाजिक तत्व ने हटाया, क्योंकि
एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब और पीडब्ल्यूडी, क्योंकि वो जगह नगर परिषद क्षेत्र की है और रोड नेशनल हाईवे है, तो वो पीडब्ल्यूडी के अंदर नेशनल और स्टेट हाईवे है। तो गुरनाम सिंह जी ने मना कर दिया, अभी हमने कोई जेसीबी से चौक को नहीं तोड़वाया है, जबकि जेसीबी की वीडियो और उसके नंबर जो है जेसीबी के वो हमारे पास हैं, और उसका बड़े अपमानजनक तरीके से उसे तोड़कर और कचरे में फेंका गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि संविधान पूरे देश में लागू है, सभी लोग संविधान के दायरे में रह के काम करते हैं, और ये जो अपमान और इसकी बेअदबी की गई है ये अच्छी नहीं है। अब हम प्रशासन से मिलेंगे, कलेक्टर साहब से मिलेंगे, हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं पूर्व सांसद बरतराम जी मेघवाल यहाँ पर पधारे हुए हैं, कल गोठवाल जी आए थे, तो हम उनसे अपनी मांग रखेंगे। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं मांग या उसका कोई और अल्टरनेट निकलता है तो अच्छी बात है, नहीं निकलता है तो हम आंदोलन को करेंगे और ये जंग जारी रहेगी। फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन से जुड़े व्यापारियों की एक बैठक आज टाउन स्थित कार्यालय में आयोजित की गई। फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन से संबंधित आर्थ व्यवसायियों की एक बैठक बुधवार को फूड ग्रेन कार्यालय में आयोजित हुई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष सिसारिया ने बताया कि बैठक में तुलाई, मार्का राशि व खिंचाई की राशि का भुगतान करवाने के विषय को लेकर बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि तुलाई की भुगतान की लंबे समय से समस्या चली आ रही है। व्यापारियों ने एचडी डिपार्टमेंट से भुगतान की मांग की, जिस पर विभाग ने शीघ्र ही भुगतान करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि एफसीआई से संबंधित समस्याओं की निस्तारण के लिए व्यापारियों का एक शिष्टमंडल शीघ्र ही डीएम से मुलाकात करेगा। बैठक में व्यापारी नेता घनश्याम भादु, अरुण कामरा, एसपी गर्ग, धूलीचंद जलंधरा, मनोज कुमार बंसल, अशोक कुमार जिंदल सहित मंडी के अन्य व्यापारी मौजूद रहे। सदस्यों द्वारा मीटिंग का आयोजन किया गया। एचटीएफ फर्म जितेंद्र ट्रांसपोर्ट कंपनी के प्रतिनिधि विपिन खुशखबरी से श्री आशीष सिसारिया, अध्यक्ष फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन की दूरभाष से वार्ता हुई, जिसमें विपिन जी द्वारा आज साय कार्यालय से तुलाई बिल प्राप्त कर शीघ्र तुलाई तथा खिंचाई एवं मार्का का शीघ्र भुगतान कर दूंगा। इस संबंध में व्यापारियों के 5 प्रतिनिधि कल दिनांक 19/8/2021 को सुबह एसटी द्वारा भुगतान हेतु मंडल प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम से मुलाकात करेंगे। आज हमारे फूड ग्रेन कार्यालय में एफसीआई एचटी से संबंधित मीटिंग हुई, जिसमें हमारे सभी व्यापारीगण उपस्थित थे। व्यापारियों द्वारा एचटीए से तुलाई, मार्का राशि व खिंचाई की राशि प्राप्त हेतु मांग की गई है। हमारे तुलाई के बिल समस्त तैयार है और एचटीए ने आश्वस्त किया है कि वो तुलाई के भुगतान 1 दिन में कर देगा। और मार्का और खिंचाई की राशि के लिए हमारा एक प्रतिनिधिमंडल कल डीएम एफसीआई गवर्नर से मिलेगा। ये लगभग 65 लाख तुलाई का बाकी है, लगभग 1.5 करोड़ रुपये के आसपास पेंडिंग है। आज व्यापारियों ने एक मीटिंग की है, सभी व्यापारी खिंचाई, मार्के का और आड़त के पैसे नहीं आ रहे, इसलिए ठेकेदार ने उनको धोखा दे रहे हैं। बार बार कहने के ऊपर भी नहीं है, ठेकेदार आपके पैसे गंगानगर से डीएम से निकाल के दिखा रहा है धीरे धीरे, और हमारे कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपये व्यापारियों में मुझे है। आज सभी ने एक मीटिंग करके कल डीएम से मिल कर आएंगे। अगर फिर भी नहीं हुआ तो हम आगे की हड़ताल करेंगे और घेराव करेंगे। आपकी बारी आई है, ठेकेदार है वो बाहर से आया हुआ है, आपकी बारी ठेकेदार है। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं,
भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान देने वाले नागरिकों का बुधवार को मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा सम्मान किया गया। पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा आज पर्यावरण प्रेमियों को सम्मानित किया गया। इस संदर्भ में टाउन स्थित राजकीय पैलेस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि IPS ACP जोधपुर डॉक्टर विष्णुकांत थे। कार्यक्रम में पौधारोपण कर शहर को हरा भरा बनाने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। इस मौके पर मानव उत्थान सेवा समिति के लादू सिंह भाटी ने पर्यावरण प्रेमियों की शलाघा करते हुए कहा कि ऐसे लोग जो पर्यावरण संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, इन्हें प्रोत्साहित करना अति आवश्यक है ताकि भविष्य में भी वे इस पुनीत कार्य में अपना योगदान देते रहें। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य अतिथि विष्णुकांत ने कहा कि उन्हें हनुमानगढ़ आकर बेहद खुशी हुई है। उन्होंने मानव उत्थान सेवा समिति के सदस्यों का कार्य देखा है। इस कार्य में उनकी पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता झलकती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि तमाम सदस्य इसी जज्बे के साथ भविष्य में भी कार्य करते रहेंगे। 2015 में हम लोगों ने इस तरह से इसको शुरू किया था। आज ये हमारा सभी समिति के सदस्यों के बदौलत आज हमारा बड़े बड़े आयोजन किया जा रहा है। यही साहब ने पिछले साल की 11,000 रुपये डोनेशन किए थे। इतनी दूर से हमारे लिए बनाए इसके लिए और समझ हमारे समिति के सदस्य गायत्री मोहम्मद आदमी साहब का मानव उत्थान सेवा समिति के आज के इस प्रोग्राम में मैं उपस्थित आया और निश्चित रूप से यह संस्था विगत 6-7 सालों से पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण अभियान में काफ़ी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है और हम हनुमानगढ़ को ग्रीन बनाने में इनका योगदान एक असहनीय और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और हम चाहेंगे और हमने यही संकल्प लिया है आज के इस प्रोग्राम में कि हमारे सभी साथीगण, इस संस्था से जुड़े हुए सभी साथीगण, हनुमानगढ़ के वासी इस जिले को ग्रीन बनाने में, वृक्ष से आच्छादित करने में अपना अपना भरपूर मनोयोग से योगदान करेंगे। अभी हमारे ही एंटी करप्शन ब्यूरो के एडिशनल SP तेजपाल सिंह ने ये विचार रखा कि इस संस्था द्वारा इस आने वाले रक्षाबंधन को क्यों नहीं हम अपने अपने बहनों के सम्मान में उतने पेड़ जरूर लगाएं। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन त्योहार रविवार को मनाया जाएगा। त्योहार को लेकर बाजार में चहल पहल नजर आने लगी है। 22 अगस्त रविवार को आने वाले रक्षाबंधन पर्व को लेकर दुकानदारों ने तैयारियां आरंभ कर दी हैं। बाजार में दुकानों पर विभिन्न रंगों की राखियां सजी हुई दिखाई देने लगी हैं। दुकानों पर महिलाएं अपने भाइयों के लिए राखियां खरीद रही हैं। अपने भाइयों के लिए राखी खरीद रही महिलाओं ने कहा कि रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर खुशी महसूस करते हुए अपने लिए सुरक्षित जीवन की उम्मीद करती हैं। राखी बेच रहे दुकानदारों ने बताया कि कोरोना काल से लेकर अब तक व्यापार लगभग चौपट हो चुका है, लेकिन रक्षाबंधन के अवसर पर बाजारों में एक बार फिर से ग्राहकों की रौनक देखी जा रही है। दुकानदारों के अनुसार राखी के साथ साथ अन्य सामान की भी बिक्री चल निकली है। इससे जनजीवन पटरी पर लौटता दिखाई दे रहा है। राखी का त्योहार है 22 तारीख संडे के दिन राखी है। इसमें महिलाएं लड़कियां राखियां खरीदने आ रही हैं और राखी रौनक जो बढ़ रही है। कोरोना के कारण कोई मार्केट डाउन हो गई थी, अब राखी के कारण थोड़ी बहुत रौनक बढ़ गई है और थोड़ी बहुत राखियाँ से सेल हो रही है। राखियाँ 5 रुपये से लेकर लगभग 70-80 रुपये 100 रुपये तक की राखी है। ये अपनी अपनी पसंद की राखी को ले रहा है, जिससे जिसकी हैसियत है पसंद करके ले रहा है और रौनक बढ़ रही है। थोड़ी बहुत कुछ बहाने थोड़ी बहुत दुकानदारी और भी चल रही है। कोरोना के कारण थोड़ी सी मंदी बहुत आ गई थी मार्केट में, ये 2-4 दिनों से थोड़ी बहुत रौनक बढ़ रही है। रौनक के कारण थोड़ी सी आमदन बढ़ रही है। थोड़ा सा दुकानदारों का किसी प्रकार से थोड़ा सा हौसला बढ़ रहा है। यहाँ महिलाएं खरीदने आ रही हैं और जेंट्स पुरुष कम खरीदने आते हैं। महिलाएं ना और लड़कियाँ बहुत आती हैं। और भी थोड़ी बहुत चीज़ जो भी किसी को जो आवश्यकता अनुसार अपनी चीज़ और भी ले रहा है। फर्क पड़ा है पहले से थोड़ा।
थोड़ा सा पहले फर्क पड़ा। कोरोना ने बहुत मार्केट डाउन कर दी थी। कुछ महंगाइयाँ भी बहुत हैं, जैसे पेट्रोल महंगा है और चीज़ महंगी हैं। उस महंगाई को देखते हुए अपने हिसाब से अपना भी खर्चा अपने हिसाब से कर रहे हैं। उसमें कोई सबसे अपनी अपनी नज़रिया, सबका अपनी अपनी हिसाब से खरीद। इस बार 22 तारीख को राखी का त्यौहार है। ये त्यौहार भाई बहनों के प्यार का त्यौहार है। इस दिन बहनें अपनी भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती है और भाई उसके बदले में कुछ उपहार देता है। ये त्यौहार मुख्यतः भाई बहनों का ही होता है, लेकिन और भी कई लोग इस दिन राखी बांधते हैं। आजकल मार्केट में सिर्फ राखी के लिए ही नहीं, लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से और भी कई चीज़ों के लिए बाहर निकल रहे हैं। वैसे कोरोना को देखते हुए लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन राखी के त्यौहार को देखते हुए लोग घरों से निकल के अपनी ज़रूरतों का सामान भी ले रहे हैं। बुधवार को टाउन स्थित वार्ड संख्या 39 में पार्क निर्माण कार्य की नींव रखी गई। टाउन स्थित वार्ड नंबर 39 में आज पार्क के निर्माण कार्य की नींव रखी गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए वार्ड पार्षद मुख्तार अली ने बताया कि पार्क की नींव सभापति गणेश बंसल ने रखी। उन्होंने कहा कि पार्क के निर्माण पर लगभग 21 लाख रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि वार्ड में प्रातः की सैर के लिए दूब लगाई जाएगी। इसके अलावा पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण को हरा भरा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पार्क शीघ्र ही बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद वार्डवासी इसका लाभ उठा सकेंगे। नगर परिषद के सभापति गणेश बंसल ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि पार्क की दीवारें सीसी सामग्री से बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि पार्क के निर्माण की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने वार्डवासियों को इस अवसर पर पार्क के निर्माण कार्य आरंभ होने की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर निर्माण समिति के अध्यक्ष सुमित रणवा, मुश्ताक अली टाक, सुरेंद्र गोंद सहित अन्य वार्डवासी मौजूद रहे। नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा आज वार्ड नंबर 39 में एक पार्क निर्माण की शिलान्यास किया गया है। यह पार्क की जो दीवारें हैं ये सीसी ब्लॉक से बनाई जाएंगी। ये एक नया निर्माण किया जा रहा है जो आगे से इसी तरीके के ब्लॉक से निर्माण किया जाएगा ताकि क्वालिटी बनी रहे। आज वार्ड पार्षद श्री मुख्तार अली जी व वार्ड नंबर 39 के निवासियों की उपस्थिति में यह शिलान्यास किया गया है। मैं वार्ड के वासियों को पार्क के निर्माण की शुभकामनाएं देता हूं। मैं 21 लाख रुपए लागत से निर्माण होगा। आज 39 नंबर वार्ड में पार्क का निर्माण गणेश लाल जी बंसल नगर परिषद के चेयरमैन के सानिध्य में निर्माण शुरू हुआ है, नींव रखी गई है और इसकी लागत 21 लाख रुपए है। जो भी पार्क की सुविधाएं होती हैं वो सब इसके अंदर होगी। म्यूनसिपल है, जैसे दूब है, जैसे ये बैठने की सीटें हैं और सब चीज़ें यानी जो भी जरूरत होगी वो पार्क के अंदर होगी। काबिल तक हो जाएगा। गांव मलरखेड़ा में नरेगा के तहत चल रहे कार्यों की जांच करवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला परिषद के सीईओ को ज्ञापन सौंपा। ग्राम पंचायत में चल रहे मनरेगा कार्य की जांच करवाने की मांग को लेकर टीबी तहसील की ग्राम पंचायत मलरखेड़ा के चक 2 एनजीआर के ग्रामीणों ने बुधवार को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अभिमन्यु चाहर पुत्र हंसराज जाट निवासी 2 एनजीआर ग्राम पंचायत मलरखेड़ा तहसील टीबी ने बताया कि ग्राम पंचायत मलरखेड़ा की ओर से मनरेगा के तहत 2 एनजीआर में खाला सफाई का कार्य किया जा रहा था। 13 अगस्त को कार्य सही नहीं करने पर उसने मौके पर मीडिया कर्मियों व मनरेगा के कनिष्ठ अभियंता को बुलाकर मौका दिखाया। इससे नाराज होकर कुछ लोगों ने 14 अगस्त को उसके खिलाफ टीबी पुलिस थाना में लड़ाई झगड़ा व गाली गलौज करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवा दिया, जबकि उसने किसी से कोई लड़ाई झगड़ा व गाली गलौज नहीं किया। उसके खिलाफ पुलिस थाना में झूठी शिकायत की गई है। 13 अगस्त को जो घटना हुई उसकी वीडियो उसके पास सुरक्षित है तथा मनरेगा कार्य की पूर्ण जांच करवाना चाहता है। उन्होंने कहा कि जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से मनरेगा कार्य की जांच करवाने की मांग की गई है। इस मौके पर मानी घारू, कालू नायक सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। ग्राम पंचायत मलरखेड़ा 2 एनजीआर का है जी, जिसमें दिनांक 13/8 को मैं वहाँ पे गया था तो नरेगा में मेट है जी, उसने 6 हफ्ते से नरेगा को बिठाया हुआ है जी और 1 बीघा खाला बनाया हुआ है। इसकी जांच मैंने जिला परिषद में सीओ साहब को और डीएन साहब को की थी जी नरेगा के, और नरेगा पे डीएन साहब मौके पे आए थे जी और वहाँ पे मीडिया कर्मी भी थे जी। तो हमने वहाँ पे नरेगा की शिकायत की, डीएन साहब ने आके मौका देखा, वहाँ पे काम नहीं किया हुआ था जी। उसके अगले दिन नरेगा में कुछ 2-4 ग्रामीणों ने आके और नरेगा को भड़काया और बोले कि आप ये अपने खिलाफ बोल रहे हैं, आइंदाबाद से अपने खिलाफ नहीं बोले, इसके लिए इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करो। और उन्होंने
ये 2-3 लेडीज़ों को ले जाके और मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है जी। और मैं इस सही जांच करवाना चाहता हूँ। नरेगा की सही जांच होनी चाहिए जी। नरेगा बिल्कुल काम नहीं करती है जी। और उनके खिलाफ अगर कोई मेरे जैसा बोलने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ वो मुकदमा करवाते हैं जी। सर अब मैं CEO साहब से मिला हूँ जी। उन्होंने बोला है कि नरेगा कार्य की पूरी जाँच होगी और वो बोल रहे हैं जांच सही जांच करवा देंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।